नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गार्डन क्वीन पर। और आज हम आपको इतना यूजफुल जो है शेयरिंग करेंगे जिससे आप अपने ग्रो बैग को बिना मिट्टी के भी भर सकते हैं और उसमें कोई भी सब्जी उगा सकते हैं या फिर फूल के पौधे लगा सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं सब्जी, जो बेल वाली सब्जी होती है उसके ग्रो बैग को, क्योंकि वो बड़ा ग्रो बैग होता है और उसे को भरना बहुत बड़ा काम होता है। तो फ्रेंड, अगर आपके पास भी किचन वेस्ट है, सूखी पत्तियां है, मिट्टी नहीं है, तो कैसे आप उसमें सब्जियां उगा सकते हो और कैसे उसे भर सकते हो। तो हमने सबसे पहले लिया है किचन वेस्ट। ये किचन वेस्ट सूखा हुआ है, गीला नहीं है। आप भी सुखा सकते हैं, बहुत अच्छी धूप होती है। एक दिन की धूप से सारा किचन वेस्ट आपका सूख जाएगा, क्योंकि जो किचन वेस्ट में नमी रहती है वो पौधों की जड़ों में सड़न कर देती है। उसमें नमी ज़्यादा रहती है, जितनी पौधों को ज़रूरी नहीं होती उससे ज़्यादा नमी रहती है, पौधे खराब हो। ये पत्तियां हैं, ये कुछ कनेर के पौधे की है, कुछ नीम के पौधे की है। नीम का पौधा तो नहीं, पेड़ हो चुका है बड़ा। और ये हमारा ग्रो बैग है। इसी ग्रो बैग से हमने यह मिट्टी बाहर निकाली है, ये वाली मिट्टी। ये मिट्टी हमने जो भरी थी इसमें भी हमने किचन वेस्ट डालकर ही इसको भरा था। और कुछ मिट्टी थी, मिट्टी की मात्रा कुछ ज़्यादा थी। अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे, अब की बार बस पत्ती और किचन वेस्ट का ही सहारा लेंगे इसको भरने में। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव में शेयर भी करें अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड, हम सभी जो हैं गार्डनर आजकल जो है टेरिस गार्डनिंग कर रहे हैं। तो टेरिस पर वजन भी नहीं चाहिए, और अब वजन तो नहीं चाहिए पर पोट भरने के लिए मिट्टी तो चाहिए। और अगर पोट भरने के लिए मिट्टी चाहिए तो पोट का वजन भी भारी हो जाता है, फिर मिट्टी भरते हैं तो भी भारी हो जाता है। और जब बात आती है ग्रो बैग की, तो ग्रो बैग जब सब्जियों के लिए लिया है तो वो 24x24 का होता है और बड़ा होता है। तो आप मान लीजिए, जब बड़ा होता है उसमें मिट्टी भी ज़्यादा लगती है। मिट्टी ज़्यादा लगती है तो छत पर वजन भी बढ़ता है। भले ही ग्रो बैग में वजन ना हो पर मिट्टी में होता है। तो फ्रेंड, ऐसे में हम हल्का ग्रो बैग कैसे बनाएं जिससे हमारे पौधों को सारे पोषक तत्व भी मिले और हमें मिट्टी की कमी भी फील ना हो, ना ही कंपोस्ट की। तो हम साथ के साथ कंपोस्ट भी बनाएंगे और अपने ग्रो बैग को भरेंगे भी और उसमें सब्जियां भी उगाएंगे। तो फ्रेंड, आप वीडियो में बने रहें, कहीं भी मत जाना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप फ्रेंड वीडियो पर आ तो जाते हैं फिर स्किप करके निकल जाते हैं। इससे वीडियो का इंप्रेशन डाउन होता है। या तो आप वीडियो देखिए ही मत, आप थंबनेल देख रहे हो, थंबनेल देखकर ही समझ जाते हैं कि आगे वीडियो में आपको क्या जानकारी मिलेगी। और अगर आपके पास समय है तभी वीडियो पर आएँ और वीडियो को वॉच करें। तो फ्रेंड, ये ग्रो बैग हमारा बड़ा है, 24x24 का ग्रो बैग हमने लिया है, क्योंकि हमें लगानी है बेल वाली सब्जी। और बेल वाली सब्जी में ज़रूरी होता है बड़ा ग्रो बैग, क्योंकि जड़ें काफ़ी फैलती हैं। और ये मिट्टी हमारी है जो इसी ग्रो बैग से निकली है। बहुत अच्छी मिट्टी बनकर ये तैयार हुई है, क्योंकि इसमें हमने पहले किचन वेस्ट भरा था और उसके साथ साथ मिट्टी को भी। तो ये किचन वेस्ट सभी गल गया है और कंपोस्ट में बदल गया है। इसी मिट्टी को हम दोबारा यूज में लेंगे। तो हल्की हल्की मिट्टी की लेयर डालेंगे और इसके बाद हम कैसे भरते हैं, कितनी मिट्टी लेंगे और कितने पत्ते लेंगे, सूखी जो पत्तियां हैं, और कितना किचन वेस्ट लेंगे, ये सब आपको अपनी वीडियो में दिखाते रहेंगे। क्योंकि हर जो भी हम वीडियो दिखाते हैं, आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, जिससे आधी अधूरी जानकारी मिलती है। फिर आपसे गलती होते हैं, फिर आप सोचते हैं कि हमने वीडियो देखी थी और ऐसा किया, हमें तो रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट कैसे मिलेगा जब आप पूरी जानकारी नहीं लेते हो। देखिए, इसमें जो पुरानी कंपोस्ट हमने बनाई है, इसमें कुछ मोटी मोटी लकड़ियाँ बची, वो भी हमने डाल लिया। और देखिए, हमारा ये जो है गया किचन वेस्ट। सभी पत्तियाँ वगैरह है साग सब्जियों की जो सूख गई हैं धूप में अच्छी तरह, उन्हीं को हमने डाला है। और ये हैं सूखी पत्तियाँ, देखिए कितनी अच्छी तरह भुरभुरा रही हैं। इन पत्तियों को भी हम इसी में डाल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी डालेंगे और थोड़ी थोड़ी डालकर इसको भरेंगे। अब देखिए, आप थोड़ी थोड़ी किस तरह डालते हैं जिससे आपकी सब्जी में कोई भी कीट ना आए, क्योंकि छोटे छोटे जो फंगस होते हैं मिट्टी से पनपते हैं जब मिट्टी में होती है नमी। और नमी तब होती है जब हम किचन वेस्ट को गीला ले लेते हैं। तो हमें किचन वेस्ट हो या पत्तियाँ हो, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत तेज़ धूप होती है, हवाएं भी गर्म आने लगी है, तो आप इसे सुखा सकते हैं। 10-15 मिनट में किचन वेस्ट जो है हमारा बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। और अगर आप चाहते हो उसे
अच्छी तरह भुरभुरा करना तो आप 3-4 घंटे की धूप में उसे सुखा सकते हैं। देखिए हमने हल्की सी मिट्टी की एक लेयर डाल दी है। मिट्टी की लेयर को हम इसलिए डालेंगे क्योंकि जो हमारी सूखी पत्तियाँ और किचन वेस्ट है में गले और उनमें जो भी रूट हमारी बेल सब्जी की जो जाएगी वो अच्छे से हमारी उसे पोषक तत्व मिलते रहें। तो बीच बीच में मिट्टी की लेयर इसलिए लेंगे, अगर खाली पत्तियां पत्तियां ले लेंगे तो उसमें आर पार हवा निकल जाएगी, तो आपके जब बेल लगाओगे तो उसमें एयर पॉकेट बने रहेंगे, तो उसे ऑक्सीजन मिलेगा पौधे की जड़ को सीधा, तो वो सूखने लगेगी। इसलिए एयर पॉकेट नहीं बनने देने होते हैं हमें पत्तियों के बीच, तो हल्की हल्की मिट्टी की लेयर डालते रहते हैं। इससे पत्तियों के बीच जो भी एयर पॉकेट बनते हैं वो सब बंद हो जाते हैं और मिट्टी अच्छे से सेट हो जाती है, पत्तियाँ अच्छे से सेट हो जाती हैं, जल्दी से कंपोस्ट बन जाती है उन पत्तियों की। नहीं तो टाइम लगेगा, अगर आप खाली पत्तियाँ पत्तियाँ भर रहे हो तो उसमें बनने में टाइम लगेगा। और अगर बीच में आप हल्की लेयर जो मिट्टी की डाल रही हो तो बड़ी ही जल्दी आपको कंपोस्ट मिलकर तैयार हो जाएगी। देखिए फिर हमने फिर दोबारा से जो है अपना किचन वेस्ट डाल दिया है, और इससे क्या होगा, इससे आपके गार्डन में गंदगी नहीं फैलेगी, आपका किचन वेस्ट से जो है कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगा, आपको मार्केट से कोई भी कंपोस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मिट्टी इतनी पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है जब आप किचन वेस्ट सूखी पत्तियों को डालते हो, और आपको ना तो गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इन पत्तियों और किचन वेस्ट से ही आपके कमाल की गार्डनिंग कर पाओगे। अड़ोसी पड़ोसी भी ये पूछेंगे कि आप अपने पौधों में क्या डालते हो। नीम की पत्तियों को तो आप जानते ही, वो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये तो हमारी खुद की नीम खली बन रही है, क्योंकि नीम खली अगर मार्केट से लोगे तो महंगी भी मिलती है और ओरिजिनल नहीं होती है। और ये हमारे आंखों के सामने की पत्तियां हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है। और जो नेचुरल हम काम करते हैं उसमें बात ही अलग होती है, क्योंकि इससे हमारा नेचर जो होता है वो भी प्रदूषित नहीं होता, और हमारी साग सब्जियां पूरी तरह ऑर्गेनिक होती हैं, हमारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं। अगर आप चाहते हैं इन्हें मिट्टी में मिलाकर भरना किसी पोट में, तो आप इन्हें हल्का सा क्रश कर ले पत्ते, क्योंकि काफ़ी अच्छी सूखी हुई हैं, ये क्रश हो जाती हैं, इनका पाउडर बन जाता है, फिर आप मिट्टी में मिलाकर पोट को भर सकते हैं। पर हम ऐसे ही डायरेक्ट यूज कर रहे हैं और हल्की हल्की मिट्टी की लेयर डाल रहे हैं, साथ के साथ ग्रो बैग को हिला भी रहे हैं, जिससे अच्छी तरह ये सेट हो जाए। क्योंकि पानी डालेंगे तो नीचे को जाएगी, आप सभी जानते हैं जब पानी डालेंगे तो पत्तियां नीचे को जाएंगी तो मिट्टी भी नीचे को जाएगी। इसलिए हम हिला हिला कर पत्तियां सेट कर रहे हैं, जिससे हमें मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और कोई भी एयर पॉकेट ना बने मिट्टी के अंदर, और हमारे पास मिट्टी भी बच जाएगी, क्योंकि जो मिट्टी इससे निकली है सारी इसके अंदर नहीं जाएगी। हमने पत्तियाँ और जो किचन वेस्ट डाला है मिट्टी की जगह, वो मिट्टी हमारे पास बच जाएगी, उसे हम दूसरे पोट में यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है। और ग्रो बैग हल्का बनेगा, क्योंकि हम छत पर गार्डनिंग करते हैं, हमें चाहिए हल्के फुल्के ग्रो बैग जिन्हें हम आसानी से उठा भी सके, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादा बड़ा ग्रो बैग उठाना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, नहीं उठता, वजन होता है, कमर में लचका भी आ जाता है। तो इसलिए हल्के ग्रो बैग रहते हैं तो इधर उधर खिसकाने में भी आसानी रहती है। देखिए हमने फिर पत्तियां डाल दी हैं, नीम की पत्तियां है, सूखी हुई है, और इन दिनों तो पत्तियों के लिए आपको कहीं फिरना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी प्लांट से पत्तियां गिरती हैं, नई पत्तियां आती है, फूल गिरते हैं। आप सभी को इकट्ठा कीजिए, इस तरह ग्रो बैग भरिए, आपके पास कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगी और मिट्टी की कमी नहीं पड़ेगी। आप आपके गार्डन में आपके पौधे खिलखिलाते रहेंगे, हरे भरे बने रहेंगे। देखिए फिर हल्की सी मिट्टी की लेयर डालते हैं, मिट्टी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये हमारी जो हमने किचन वेस्ट से बनाई है बहुत अच्छी मिट्टी बनी हुई है। अब हमें इसमें कोई भी कंपोस्ट या रेत की मात्रा नहीं मिलाने की ज़रूरत है, बिल्कुल हल्की मिट्टी है। और हमने अब फिर इसमें पत्तियां मिला दी हैं और भी हल्की हो गई है मिट्टी। अच्छी तरह इसको दबाते हुए हिलाते हुए भर देंगे, जिससे हमारी मिट्टी में कोई भी एयर पॉकेट ना रहे और मिट्टी नीचे को ना जाए अच्छी तरह। और ये गांठ सी बन गई है, क्योंकि किचन वेस्ट जो होता है काफ़ी सारी मात्रा में था, तो गांठ सी बन गई है उसको गलकर, तो इसलिए हमें ये हल्का हल्का दबाना पड़ रहा है, जिससे भुरभुरा बन जाए। हिलाते हुए अच्छी तरह देखिए फिंगर की मदद से, अगर आप चाहे तो कोई स्टिक लेकर उसकी मदद से भी इसे अच्छी तरह दबा सकते हैं।
जिससे मिट्टी नीचे को जाए, पत्तियाँ नीचे को जाए और हमारा ग्रो बैग अच्छे से भरकर रेडी हो चुका है। देखिए कितना सुंदर, ना तो कितनी सारी पत्तियाँ इसके अंदर चली गई हैं। और अब जब इसके अंदर से मिट्टी निकलेगी, ये उर्वरक तो होगी ही, इसे हम और भी मिट्टी में मिलाकर इसे अपनी कंपोस्ट की कमी को पूरी कर सकते हैं। हल्का सा पानी डाल दिए, जो मिट्टी पत्ती जिसको नीचे जाना होगा वो नीचे चली जाएगी और मिट्टी सेट हो जाएगी। और पानी डालने के बाद आपको 2 दिन के लिए इसे छोड़ देना है। इसमें कोई भी प्लांट नहीं लगाना है, क्योंकि अभी हमारी मिट्टी सेट होने में थोड़ा सा समय लेगी। इससे मिट्टी सेट हो जाएगी और फिर हमें लगाना है इसमें कोई भी पौधा। और हमें तो बताया है हमने आपको, हम लगाएंगे इसमें सब्जी, हमें बेल लगानी है सब्जी की, तो हम उसे लगाएंगे। हमने जो है देखिए ये लगा दी है। 3 दिन बाद का रिजल्ट है। अपने ये पौधे हमने अलग से तैयार किए थे। ये तोरी के पौधे हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये नहीं पता, कमेंट बॉक्स में बता दे देना। हमारे यहाँ पर इनको तोरी बोलते हैं। और हमने लगा दी है तोरी की बेल। ग्रो बैग है बड़ा, इसलिए हमने लिए हैं 2 पौधे और दोनों पौधे लगा दिए। हरे भरे हैं, स्वस्थ हैं, आपके सामने हैं। और मिट्टी का देख ही रहे हैं आप, कितनी काली और भुरभुरी मिट्टी है, पोषक तत्वों से भरपूर है। तो फ्रेंड प्लीज़ बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आप अब तक वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय बाय।